डेगाना के देवला मादा में अज्ञात कारणों से लगी आग से चारा और कई खेतों की मेड़ जलकर हुई राख। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। वहीं जिले के गच्चीपुरा थाना क्षेत्र के डोबड़ी खुर्द गांव में भी एक गरीब परिवार का जला आशियाना। बीपीएल परिवार के कच्चे घर में अचानक आग लगने से घर में रखा सामान, अनाज, कपड़े समेत सब कुछ जलकर हो गया राख। साथ ही घर में खूंटे से बंधी 2 भैंसें भी जिंदा जली। दयनीय स्थिति में ग्रामीणों ने सामूहिक सहयोग कर 1 लाख रुपए का जुटाया आर्थिक सहयोग। पटवारी हंसराज गौड़ ने मौका रिपोर्ट तैयार कर नुकसान का किया आंकलन। बादुकला थाना क्षेत्र के प्रेमी के सहयोग से पति की हत्या करवाकर खाई में गिराने के मामले में मेड़ता की विशिष्ट न्यायालय ने 18 फरवरी तक आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। कल दोपहर पादुकला पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक और मृतक की पत्नी को मेड़ता की विशिष्ट न्यायालय SC/ST में किया था पेश। इस दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के दिए आदेश। रीट परीक्षा में धांधली और जयपुर में युवा भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कल भाजपा महिला मोर्चा नागौर इकाई ने जिलाध्यक्ष कल्पना चौहान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रीट परीक्षा को रद्द करवाने तथा CBI जांच की मांग के साथ साथ जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा। राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पूर्व नेहरू पार्क में आयोजित धरने के दौरान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पना चौहान ने गहलोत सरकार को कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ बताते हुए जगाने का किया आह्वान। SOG की ओर से रीट परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का आरोप सिद्ध होने के बावजूद मौन रहने पर उठाए सवाल। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विधायक मोहन राम चौधरी ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकारी इशारे से जयपुर में हुए लाठीचार्ज का आरोप लगाकर सरकार और पुलिस की निंदा। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुसुईया, जिला मंत्री चंचल जोधा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पा बगड़िया सहित अन्य महिला पदाधिकारियों ने भी सभा को किया संबोधित। इस परीक्षा में किसी भी तरह की गोपनीयता नहीं थी। इसका विरोध जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसके साथ में इतनी बर्बरता की गई। इनफैक्ट महिला मोर्चा के साथ में इतनी ज्यादा बर्बरता की गई। देखिए, हिंदी साहित्य हमारा हिंदुस्तान का ये पढ़ाता है कि नारी और नदी दोनों ही समृद्धता और साथ ही संपन्नता का प्रतीक है और वो शांति का भी प्रतीक है। लेकिन जब तक उसके साथ में अप्राकृतिक घटनाएं नहीं होती है तब तक ही है। अगर देखिए, नदी के अंदर अगर अप्राकृतिक घटनाएं होती है, वो बाढ़ लाती है, सैलाब लाती है। उसी तरह से आज हम सब एकत्रित हुए हैं ये सैलाब लाने के लिए कि ये कांग्रेस को हम पूरी तरह से हटाएंगे, क्योंकि रीट परीक्षा में जो धांधलियां हुई है वो सबको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये योजनाएं बना चुके हैं पहले, जो की वसुंधरा सरकार में थी, उसे नाम बदल कर अब जनता भी मन बना चुकी है। इन्हीं के लिए एक योजना बना चुकी है। जिले के मुंडवा तहसीलदार की अध्यक्षता में CBEO मुंडवा ने निरीक्षण दल गठित कर क्षेत्र के गोटड़ा, खेड़ा, नारनौलिया और रूपातल की स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। छात्रों के शैक्षणिक स्तर पाए गए बेहद कमज़ोर। गणित में जोड़ बाकी और अंग्रेजी में टेंस शब्द लिखने में रहे नाकाम। कक्षा 8 और 10 के छात्र। खुद CBEO ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर अनियमितताओं का किया भांडाफोड़। रूपातल की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पंजिका भी मिली अनियमित तथा अध्यापक डायरी भी मिली खाली। CBEO भंवरलाल कासनिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी विषयों में बच्चों का स्तर नहीं मिला संतोषजनक। कार्यरत अध्यापकों की मिली भरपूर अनियमितताएं। रूपातल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की वस्तुस्थिति का पत्र बनाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को करवाया गया अवगत तथा PEO का कार्यभार बदलने की गई अनुशंसा। वहीं खेड़ा नारनौलिया के प्राथमिक विद्यालय में एकमात्र शिक्षिका होने के बावजूद वस्तुस्थिति मिली संतोषजनक। गौरतलब है कि मुंडवा के CBEO लगातार इस सप्ताह में कई स्कूलों का दौरा कर अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित अन्य कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को करवा चुके हैं अवगत। निरीक्षण के दौरान मॉडल स्कूल के रमेश एवं
संदर्भ व्यक्ति नरसिंह इनानिया भी रहे साथ। मेड़ता के पूर्व विधायक एवं सीनियर अधिवक्ता रामकरण चौधरी के निधन पर शुक्रवार को रियाबड़ी उपखंड कार्यालय परिसर में प्रशासन एवं अधिवक्ताओं की ओर से शोक सभा आयोजित कर श्रद्धासुमन किए गए। अर्पित एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने बताया कि चौधरी रियाबड़ी पंचायत समिति के प्रधान भी रह चुके थे। बुधवार को उनके पैतृक गांव कात्यासनी में निधन हो जाने के बाद क्षेत्र में छाई शोक की लहर। उपखंड परिसर में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धासुमन अर्पित कर एसडीएम गौरीशंकर शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जायल के राजकीय अस्पताल में बढ़ रहे हैं सर्दी जुकाम के मरीज, परंतु अस्पताल में पिछले 3 माह से दवाई, सिरिंज, IV सेट नहीं है उपलब्ध। BPL एवं सामान्य मरीजों को बाजार से खरीदनी पड़ रही है महंगी दवाएं। चिकित्सालय के इंचार्ज डॉक्टर अर्जुन राम सांकला जानकारी देने में कर रहे हैं आनाकानी। वहीं जायल ब्लॉक के सुरपालिया थाने में 2 बच्चों की मां की गुमशुदा की रिपोर्ट हुई दर्ज। 28 जनवरी को ससुराल से निकली थी पियर के लिए, अब तक घर नहीं पहुंचने पर पति ने मामला करवाया दर्ज। सुरपालिया थाना क्षेत्र के बासेरी गांव का है मामला। आइए अंत में आपको शेयर करवाते हैं नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रहे श्री रामदेव पशु मेले की। यहां लगातार पशुओं और व्यापारियों की आवक है जारी। खास तौर से नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेले में ऊंटों की संख्या इस बार ज़्यादा है। आइए पशुपालकों से बात कर मेले के जानते हैं हाल। नागौर का विश्व प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेला का आगाज़ 2 फरवरी से हो गया है और यहाँ पर लगातार पशुओं की आवक भी लगातार आरंभ हो गई है। खास तौर से इस मेले को नागौरी बैलों के लिए जाना जाता है। नागौरी नस्ल के बैल इस मेले में खास तौर पर आते हैं, परंतु मेले में नागौरी बैलों के साथ साथ ऊंट और घोड़े भी आते हैं और अभी 2 ही दिन हुए हैं इस मेले को आरंभ हुए। लगातार पशुओं की आवक जारी है, यहाँ पर व्यापारियों की भी आवक जारी है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध घोड़ा डलमर। क्या नाम है इसका? डलमर। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका बताओ? गजेंद्र सिंह भाटी। गजेंद्र जी, घोड़े के बारे में हमें बताओ कि घोड़े की क्या खासियत है और कहाँ कहाँ आप इसको लेकर गए? हम हर मेले ले जाते हैं इसे। क्या खासियत है इसकी? इसकी हाइट है 64 प्लस। ये खूबसूरत बहुत है। अच्छा, जैसे इनमें घोड़ों में वंशावली भी आप पूरी होती है इनकी, तो इस घोड़े की क्या वंशावली है? सुंदर का है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, बताएं क्या वंशावली है इसकी? ये डायरेक्ट सुंदर का बच्चा है, देव दरबार लाइन से है। हाँ। और इसकी कोई खासियत? खास रिजल्ट बहुत सुंदर आ रहे हैं और हाइट में ठीक है। के साथ और भी लेके आए हैं क्या आप कुछ? नहीं, 4 जानवर हमारे और आ रहे हैं, पीछे रास्ते मारे हैं। अच्छा, अभी आने का हाँ। आज ही आप लोग पहुंचे? देखने लिए आए हैं, सब आपको सामने ही है। हाँ। जो भी है। क्या कहाँ का फार्म है आपका? अपना फार्म काकड़ा में है, हम नौका से हैं। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये ऊँट, और जिन ऊँटों के साथ आज मैं खड़ा हूँ ये विशेष ऊँट हैं। अभी हमने देखा कि ये डांसिंग भी कर सकते हैं और भी कई सारी कलाकृतियाँ ये करते हैं। जानते हैं इनके ओनर से। क्या नाम है आपका? मुनीर खान। कहाँ से आए हैं आप? लाडनू से आप आए हैं। क्या खासियत है इन दोनों ऊँटों की? डांस करता है और नाचता है, कूदता है, शादियों में प्रोग्राम में जाता है। तो राजस्थान के लगभग सभी मेलों में जाते होंगे आप? सभी मेलों में। पुष्कर मेले में गए थे? पुष्कर मेले में गए। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रही, अच्छा रही। मैंने देखा है आपने इनको सजा रखा है सफारी के लिए। क्या इनसे सफारी करवाते हैं? कौन कौन करने आते हैं? विदेशी आते हैं? विदेशी आता है। क्या रेट रखते हैं? एक विदेशी से आप क्या लेते हैं और इंडियन से क्या लेते हैं? बोलो। विदेशी तो ज़्यादा पैसा लेता है, इंडिया से कम लेता बिल्कुल है। लेना चाहिए। ऊँट में तो नचा रहे यहाँ शादी के मान है, वीडियो बनवाने ले जाना बढ़िया बोल ले जाना जट। इका कालिया और इका शेर और कालिया दोनों ऊंट जो हैं राजस्थान के इस मेले में आ चुके हैं। नागौर के इस प्रसिद्ध मेले में आ चुके हैं। मेले की और झलकियां आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान और झलको नागौर के साथ। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।